Hello guys, this is Vikas and welcome back to Legendary Coding with Vikas. So guys, today I am going to create a small Java program and try to understand that program. So let's start our today's session. So guys, now I am going to create a class. So the access mode file of that class is public class session 5. Okay. Inside that class, I am going to create a method name method1 math1 and इसके अंदर guys मैं एक प्रिंटिंग एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ with the help of system.out.println method1 called वैल्यू क्या प्रिंट करना चाहता हूँ method1 call guys। तो मैं एक और वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ वेलकम टू method1 और I love Java guys, I love Java। let me write I love Java guys। okay, now I'm going to create another method। let me copy this code, Ctrl V। so guys मेरे क्लास के अंदर मैं और एक मेथड लेना चाहता हूँ जिसका नाम है method2 और इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है गाइस डिफॉल्ट। ठीक है, so here method2 called I love Control X I love। let me remove this ln। now again system.out.println I love programming guys, प्रोग्रामिंग। तो गाइस मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे जावा प्रोग्राम में मेन मेथड जरूरी है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए गाइस। ठीक है, तो उसी के लिए मैं मेन मेथड बनाता हूँ। तो हमें सबको पता है क्या मेन मेथड का सिंटेक्स क्या रहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स देन उसके अंदर मैं क्लास के लिए मतलब सेशन 5 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है object1 इक्वल टू न्यू सेशन 5 कंस्ट्रक्टर। तो गाइस मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ, आपको प्रोग्रामिंग में जहाँ कहीं भी न्यू कीवर्ड दिखे तो जान लेना कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका यूज होता है गाइस। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और हम किसी भी मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट। तो मेथड 1 का रिस्पेक्टिव क्लास क्या है सेशन 5, तो उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया और अभी मेथड 1 और मेथड 2 को कॉल करेंगे गाइस। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ object1 डॉट मेथड 1 एंड कंट्रोल वी मेथड 2 कॉल। ओके गाइस, सो गाइस हमारा आउटपुट यहाँ क्या होगा गाइस, इसे सेव कर लेते हैं सेशन 5 डॉट जावा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा ये क्लास है सेशन 5, उसके अंदर हमने दो मेथड बनाया मेथड 1 और मेथड 2। पहले मेथड में हमने क्या किया, मेथड 1 कॉल करके एक स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए ट्राई किया और एक अगला स्ट्रिंग है आई लव जावा। और मेथड 2 में हमने क्या किया, 3 प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने यूज किया। पहले में है मेथड 2 कॉल, देन उसके बाद आई लव जावा और प्रोग्रामिंग गाइस। तो इन तीनों जो मैंने लिखा, तीन जो लिखा मैं स्टेटमेंट, तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है गाइस, पहला और ये वाला तो सेम है, ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। पर ये यहाँ जो मैं लिखा system.out.print, यहाँ मैंने लर्न नहीं लिखा गाइस। तो इसका मतलब क्या है गाइस, तो चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिए गाइस ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है, प्रेस यानी कि एंटर Ctrl 2। तो क्या हुआ गाइस, मेथड 1 कॉल्ड आई लव जावा। पहले मेथड तो कॉल हो चुका है, पर जहाँ मेथड कॉल जब कॉल हुआ मेथड 2 कॉल आई लव प्रोग्रामिंग गाइस। तो लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। देख सकते हो पहले मैंने मेथड 1 मतलब मेन मेथड में सेशन 5 का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं क्या किया, मेथड 1 को कॉल किया। मेथड 1 यहाँ हमारे जो कंपाइलर है यहाँ आया और मेथड 1 के अंदर गया, तो यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट है मेथड 1 कॉल
तो वो आउटपुट स्ट्रीम में क्या लाया, मेथड 1 कॉल। उसके बाद आप देख सकते हो पहला जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो मेथड 1 कॉल जो प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट जो उसके नीचे जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है आई लव जावा, उसको न्यू लाइन से स्टार्ट किया गाइस। यहाँ देख सकते हो आप न्यू लाइन से आई लव जावा न्यू लाइन से स्टार्ट किया। फिर जब मेथड 2 कॉल हुआ तो मेथड 2 कॉल प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, न्यू लाइन स्टार्ट हुआ गाइस। न्यू लाइन से फिर आई लव। पर यहाँ आप देख सकते हो मैंने जब यहाँ लर्न नहीं लगाया तो आई लव हुआ। उसके बाद जो नीचे है प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट जो प्रिंट होना था वो नीचे प्रिंट नहीं हुआ गाइस, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया गाइस। तो इससे क्या समझ में आता है गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लर्न लर्न जहाँ भी यूज है गाइस तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई थिंक उसके बाद जो भी कोड है एग्जीक्यूट होने के लिए वो क्या करेगा गाइस, वो मतलब उसका क्रसर न्यू लाइन से स्टार्ट होगा गाइस। जैसे कि यहाँ देख सकते हो मेथड 1 कॉल हुआ, ये एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो क्रसर है वो नीचे चला आएगा और उसके बाद आई लव जावा प्रिंट होगा गाइस, ठीक है। पर यहाँ क्या हुआ, मेथड 2 कॉल प्रिंट हुआ, यहाँ लर्न लगा हुआ है तो हमारा कर्सर नीचे आ गया। यहाँ आई लव के बाद कर्सर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ हम लर्न यूज नहीं किए हैं, प्रिंट वैल्यू के साथ लर्न नहीं यूज किए हैं प्रिंट के साथ, तो वो कर्सर है वो नीचे नहीं आएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग होगा गाइस, तो उसके बाद प्रोग्रामिंग तो यहाँ अगर हम स्पेस देंगे उसके बाद कंट्रोल सेव करके एक बार फिर इसे रन करने की ट्राई करेंगे तो गाइस आप देख सकते हो मेथड 1 कॉल आई लव जावा, मेथड 2 कॉल उसके बाद आई लव प्रोग्रामिंग गाइस। तो ये जो लर्न होता है ये किसके लिए यूज होता है गाइस, प्रिंट लर्न स्टेटमेंट यूज टू प्रिंट वैल्यू एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वैल्यू द क्रसर विल ऑटोमेटिकली गोज टू द नेक्स्ट लाइन गाइस। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डीपली समझते हैं इसका इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। तो गाइस हमने यहाँ क्या किया, एक क्लास बनाया, तो क्रिएटिंग ए क्लास, creating a class and access modifier of this class is access modifier is public, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर 2 मेथड लिए, मेथड 1 और मेथड 2। तो ये पहले क्या है, ये है क्रिएट ए मेथड, क्रिएट ऑफ मेथड, क्रिएशन ऑफ मेथड, मेथड 1 एंड इसका रिटर्न टाइप क्या है गाइस, रिटर्न टाइप है void, टाइप इज void, ठीक है गाइस। सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है गाइस मेथड 1 रिटर्न टाइप। उसके बाद ये क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो हम मेथड 1 जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंट और एक है प्रिंटिंग स्टेटमेंट जिसमें आई लव जावा है गाइस। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमने एक फिर और एक मेथड बनाया है यहाँ पर। मेथड का नाम क्या है गाइस, मेथड 2, मेथड का नाम है मेथड 2 एंड इसका रिटर्न टाइप भी क्या है गाइस, रिटर्न टाइप है वॉइड। तो मेथड 2 एंड इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है गाइस वॉइड। ओके नाउ सो गाइस जैसे कि हमें पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज क्या होता है, वो प्रिंटिंग वैल्यू जो स्ट्रिंग का जो वैल्यू प्रिंट करता है गाइस। तो हमें पता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट अ सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज यूज टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन is used to in the value and after printing the cursor will go to new line guys।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है, वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसका जो कर्सर होता है वो न्यू लाइन पे चला जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का ओनली, तो उसमें क्या होता है, वैल्यू प्रिंट करने के बाद जो कर्सर होता है वहीं रहता है, वो न्यू लाइन पे नहीं जाता है गाइस। ठीक है, जस्ट सेकेंड। और इसका क्या यूज होता है, कंट्रोल बी। यहाँ अगर रन नहीं होगा तो ये भी वैल्यू प्रिंट करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिंट द वैल्यू। ओके, it is also used to print the value, but the cursor will not. It is also used to print the value, but printing the cursor after printing the cursor will not go to new line. Cursor is in same line. Cursor will be on same line. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ मेन मेथड में डिक्लेयर किया मेन मेथड, एंड इंस्टेड मेन मेथड हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, क्लास 5 का ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन, तो यहाँ हमने क्या किया गाइस, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास 5 सेशन 5 सॉरी, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन 5 class and the reference name is object1 गाइस। तो आप देख सकते हो ये है न्यू मतलब क्या, न्यू कीवर्ड जहाँ आप देखोगे तो सोच लेना कि वहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किस क्लास का, सेशन 5 क्लास का। सेशन 5 कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज दैट ऑब्जेक्ट एंड सेशन 5 constructor is used to initialize that object। ओके गाइस, तो उसके बाद क्या किया गाइस हमने यहाँ, उसके नीचे में हम क्या किए, क्लास का रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, मेथड 1 और मेथड 2 को कॉल किए गाइस विद द हेल्प ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, with the help of their respective class object we have called method 1 and method 2 गाइस। तो गाइस जैसे कि आप सबको मालूम हो गया होगा हमने क्या क्या एक क्लास बनाया सेशन 5, उसके अंदर 2 मेथड लिए, मेथड 1 मेथड 2, और उसके अंदर सम वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज किए। उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया, उस मेन मेथड के अंदर हमने सेशन 5 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के मदद से मेथड 1 और मेथड 2 को कॉल किए गए। तो आउटपुट तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। तो चलिए इसको एक बार फिर रिकॉल करके देखते हैं गाइस। तो मैं आपको कोडिंग में सीधे ले चलता हूँ। तो गाइस हमने पहले क्या किया, पब्लिक क्लास सेशन 5 एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, सेशन 5 है, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है गाइस, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है गाइस, पब्लिक। उसके बाद सेशन 5 क्लास के अंदर हमने 2 मेथड बनाया जो कि यूजर डिफाइन मेथड है गाइस, जो हमने खुद बनाया, वो कल डिस्कस करेंगे वो मेथड कितने टाइप का होता है। और ये इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2 और एक मेन मेथड गाइस। तो हमने मेथड 1 और मेथड 2 को हमने बनाया और मेन मेथड को हमने नहीं बनाया, मतलब वो ऑलरेडी होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और मेथड 1 और मेथड 2 आई मीन we can create any number of method inside a Java class, and the name of that method is also depend on users or programmers,
इफ द मेथड इज यूजर डिफाइंड मेथड गाइस, ठीक है। तो एक मेथड बनाए मेथड 1 वॉइड, उसका रिटर्न टाइप है गाइस, और उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, डिफॉल्ट। इनसाइड मेथड 1 we try to print some statement method 1 call and I love Java. After that we have made another method 2, and the name of this method is method 2 and return type is void and access modifier is default guys। तो इसके अंदर हमने फिर मेथड 2 कल आई लव जावा प्रोग्रामिंग वैल्यू प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू का यूज किए। तो जैसे कि हमें पता है अगर प्रिंटलन होता है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कर्सर जो है वो न्यू लाइन को चला जाता है, और अगर लन का यूज नहीं होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का ही यूज होगा तो कर्सर वहीं पे रहता है। उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड बनाए। मेन मेथड के अंदर हमने सेशन 5 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 1, और हमें पता है जहाँ भी हम न्यू कीवर्ड देखेंगे तो सोच हमें पता चल जाना चाहिए कि वह ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए सेशन 5 कंस्ट्रक्टर जो है, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हमने यूज किया, और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम के साथ समान होना चाहिए। एंड उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया और रेफरेंस जो क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 1, रेफरेंस से मेथड 1 और मेथड 2 को कॉल किए गए। जैसे कि आपको आउटपुट हमने आपको बताया था मेथड 1 कॉल, ये जो प्रिंटिंग वैल्यू है ये प्रिंट हुआ, जो स्टेटमेंट हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। तो वो प्रिंटलन था पहले, इसके लिए उसके मेथड 1 कॉल एग्जीक्यूट के बाद वो कर्सर न्यू लाइन पे चला आया। फिर उसके बाद आई लव जावा ये प्रिंट हुआ। उसके बाद मेथड 2 कॉल हुआ गाइस। मेथड 2 कॉल में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज हुआ था, जिसमें लन यूज होने के कारण वो कर्सर नीचे आ गया और यहाँ आई लव हुआ। तो गाइस आई लव जिस मतलब इस स्ट्रिंग को हमने जिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे रखा था तो उसमें प्रिंटलन नहीं था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज किए थे, इसलिए कर्सर नीचे नहीं गया, वहाँ पे ही रहा। और उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वही स्टेटमेंट यूज होकर प्रोग्रामिंग वैल्यू प्रिंट किया गाइस। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल हो रहा हो। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। तो गाइस कल हम डिस्कस करेंगे गाइस टाइप ऑफ मेथड एंड टाइप ऑफ क्लास। जैसे कि मैं अभी बोला क्लास में कि हम वाइड मेथड 1 और मेथड 2 को हमारे मर्जी से हम नेम दे सके, और उसका पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट वो हमारे मर्जी से, प्रोग्रामर का मर्जी से हम दे सकते हैं। पर जो मेन मेथड होता है वो हमेशा पब्लिक रहता है, स्टैटिक रहता है, वॉइड रहता है, और उसका नेम मेन मेथड ही, उसका नेम मेन ही रहता है गाइस। तो कल के सेशन में हम टाइप ऑफ मेथड एंड टाइप ऑफ क्लास कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए बाय।